प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 अगस्त शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 10 तक। जो कम बोता है वह कम लुनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चय किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 24 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। किंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वो मेरा अनुसरण करे। जगह मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरे पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। आदि कलीसिया के जो शहीद संत हैं उनमें से संत लॉरेंस को बहुत सम्मानपूर्वक कलीसिया याद करती है। संत लॉरेंस सम्राट वलेरियन के ज़माने में शहीद हुए थे। वे रोम के 7 जो डीकन्स है, उपयाजक, संत पिता सिक्स्थ का ये उपयाजक के रूप में सेवा कर रहे थे, और आर्च डीकन के रूप में वो फाइनेंस मंत्री था कलीसिया के। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं उनके जिम्मेदारी में था कलीसिया की सेवा कार्य, और लोग जो चंदा देते सब इकट्ठा करके गरीबों में बांटने का कार्य वो करते थे। सम्राट वलेरियन ने आदेश दिया था कि
सभी प्रभु भक्तों को, मैंने पुरोहित, बिशप या डीकन, ऐसे सेवारत सभी कलीसिया के अधिकारियों को पकड़कर उनको मार डालना। इस कारण, इस आदेश के कारण सिक्सटस, जो संत पिता का नाम है, वो पकड़े गए थे और वो मिस्सा बलिदान चढ़ा गए थे। उस समय उनकी हत्या की गई और ये हुआ था अगस्त महीने के 6 तारीख को। लॉरेंस भी पकड़े गए थे। लॉरेंस के आदेश दिया गया कि वो कलीसिया की पूरी संपत्ति, वहाँ के जो रोम का जो प्रीफेक्ट बोलते थे, सबसे बड़ा अधिकारी है एक उस प्रदेश का, उनके सामने जमा करना। लॉरेंस ने कहा हमको 3 दिन दीजिए, मैं सब आपके हवाले कर देंगे। और लॉरेंस ने कलीसिया में जो कुछ संपत्ति है सब गरीबों में बांट दिया और रोम के मलिन बस्ती में रहने वाले हजारों की संख्या में गरीबों को इकट्ठा किया और कलीसिया के सामने लाकर उनको रखा और प्रीफेक्ट से कहा यही है कलीसिया की संपत्ति। कलीसिया गरीबों के लिए जीती है, कलीसिया गरीबों की सेवा में लगी है, क्योंकि गरीब ईश्वर का एक प्रकार का ये साक्रमेंट है। ईश्वर की उपस्थिति का ये साक्रमेंट है। साक्रमेंट माने एक चिन्ह है। इसके माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति कलीसिया के सामने है और जो कलीसिया गरीबों को देखभाल नहीं करती वो ईश्वर के योग्य नहीं। लॉरेंस के इस आचरण से सम्राट क्रुद्ध हो गए और लॉरेंस को पकड़कर उन्हें एक बड़ी झंझारी झाली में रखकर नीचे से जलते कोयले के अंगारे लगा दिया, उनको भुना दिया। इतना क्रूर रूप से उनको मारा। संत लॉरेंस अपने जीवन के द्वारा हमें दर्शाते हैं कि यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए मरना, ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी हो जाती है। आप कलीसिया शहीदों के खून से जिंदा होती है और उनके खून से फलती फूलते हैं। कलीसिया का यही है, जितने कलीसिया दबाई जाती हैं उतना वो जीवंत होती हैं और विश्वास में लोग बढ़ते जाते हैं। कम्युनिस्ट राज्यों में ऐसा किया था स्टालिन से लेकर, और हम जानते हैं ऐसे जहां एकाधिपति स्वेच्छापति शासन है वहां पर कलीसिया दबाए जाते हैं, पर भी कलीसिया जीवित रहती है। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में एक ही बताया था कि दाने के बीज को मिट्टी में गिरकर मरना है, तब वो जीवित लगेगा। लॉरेंस के जीवन में ये पूर्ण रूप से दिखाया गया। आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 6 से 10 तक में पाठ हमें प्रथम पाठ के रूप में दिया है। पौलुस हम विश्वासियों को और हमको सिखाते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूटता है और जो अधिक बोता है वो अधिक लूटता है। संदर्भ यही था, पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों से चंदा लेते थे। ये चंदा इसीलिए लेते थे कि वो चंदा लेकर जेरूसलेम के गरीबों की मदद करे। और पौलुस उनको कहते हैं कि जो लोग उदारता से दान देते हैं उनको अधिक फल मिलेगा, और जो कम उदारता से और कंजूसी से दान देता है उनको आशीष कम मिलता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, जो उदारता से दान देता है वह और धनवान बनता है,
जो कृपणता से देता है वह दरिद्र बनता है। कृपणता माने कंजूसी। कंजूसी से दान देने वाला को कोई आशीष नहीं मिलता है। हम अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों को मदद करने के लिए दान देना कलीसिया ऐसे हमसे निवेदन भी करती हैं, इच्छा रखती हैं। पुराने जमाने में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 22 से 24 तक में हम पढ़ते हैं, उसमें दशमांश का जो निर्देशन दिया गया है। बाइबल के अनुसार हर विश्वासी से दशमांश ईश्वर के लिए देने का ये नियम है। विश्वासी से ये इच्छा की जाती है वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों के लिए, कलीसिया के नाना प्रकार की सेवा के लिए उदारता से देना। पौलुस विश्वासियों को, आदिम कलीसिया के विश्वासियों को ये शिक्षा दे रखे थे, वो चंदा लेकर, वो अपने लिए नहीं, पौलुस अपने हाथ से काम करते थे। पौलुस बार बार लिखते हैं, मैं किसी के ऊपर भार नहीं था, मैं अपने हाथ से काम करता हूँ और अपने हाथ की कमाई से मैं अपनी जीविका आगे बढ़ाता हूँ। वो तंबू बनाने वाला का कार्य करते थे। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 से 12 तक में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर दान देने वालों को आशीष से भर देते हैं, और जो ईश्वर के लिए दान नहीं देता है, दशमांश नहीं देता है, वो ईश्वर का चोरी करता है। दशमांश का अर्थ है कि हम ईश्वर की कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में प्रभु कहते हैं, दो और तुम्हें और भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे लिए तुम्हारे गोद में डाले जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाता है। इस कारण कलीसिया हमसे भी निवेदन करती है कि हम भी उदारता से ईश्वर की सेवा में अपने को, अपने आमदनी से एक दशमांश देना है। एक प्रकार से हमारा विश्वास का एक हिस्सा है। प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय का जो मानदंड रखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 30 से 40 तक में हम पढ़ते हैं, तुमने जब तक ये छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ किया तुमने वो मेरे लिए किया है। अंतिम न्याय का यही मानदंड है। हम जितने ईश्वर के छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया, हम वो ईश्वर के लिए किया है, प्रभु के लिए किया है, वही हमारे लिए लाभ होता है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसमें तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारा स्वर्ग के पिता की महिमा करे। जो भले कार्य करते हैं, ये भले कार्य है दूसरों की मदद करने का कार्य, क्योंकि हम सब एक ही शरीर का अंग है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 12 में यही शिक्षा देते हैं। कलीसिया और रोमियों के नाम पर पत्र में पौलुस एक ही शिक्षा देते हैं कि हम एक ही शरीर का अंग है, और हमारे पास जो है उससे दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। तो इस बात को आज के पाठ के द्वारा कलीसिया हमारे सामने रखती है, ताकि हम भी दूसरों की ज़रूरतों को पूरी करने में मदद दे। हमारा पड़ोसी वही है जो ज़रूरतमंद है, और उसकी सेवा करना, उसकी मदद करना हमारे लिए प्रभु की सेवा करने के बराबर है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, वो समय आ रहा है, मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है।
परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। संदर्भ है कि यीशु जानते हैं वो ओसाने के दिन मंदिर में आए थे इसलिए कि वो पस्का के समय तक वो मारे जाएंगे। यीशु का मिशन पूरा होने वाला है और यीशु का मिशन न केवल यहूदियों के लिए है, यूनानियों के लिए भी है। यूनानी माने गैर यहूदी, सभी लोगों के लिए। यीशु सबों के लिए मरने के लिए आए हैं। और यूनानी के लिए क्रूस मूर्खता है। जैसे कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र में पौलुस लिखते हैं कि ये यहूदियों के लिए बाधा है और यूनानियों के लिए मूर्खता है क्रूस में मरना। परंतु यीशु क्रूस का सही अर्थ समझाते हैं और यीशु को मिलने का, देखने का सही अर्थ भी यीशु हमें समझाते हैं। यीशु से मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अपने आंख से हम देख ले। यीशु से मिलने का अर्थ है कि हम यीशु को समझे, उनका वे संसार के मुक्तिदाता के रूप में आया है। उनका मुक्तिदाता बनने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? उनका मतलब है कि वो गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाए, सड़ जाए, तभी उधर से नया पौधा उत्पन्न होता है। यीशु इसलिए आए थे, सबों के लिए मरने के लिए, और उनकी मृत्यु के द्वारा ही वो संसार का मुक्तिदाता बना। उनकी मृत्यु के द्वारा ही वो मसीह बना, अभिषिक्त बना। क्योंकि इसके बिना यीशु का मतलब ही नहीं है। और यीशु की मृत्यु कुछ षड्यंत्र का कारण नहीं है, षड्यंत्र जरूर था, परंतु ये एक प्रकार से एक अवसर है। उसका मुख्य कारण है कि ईश्वर की योजना है पापों का प्रायश्चित यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा करे। मानव पाप का प्रायश्चित यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा किया था। और यीशु की मृत्यु गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मरने का बराबर है, परंतु इसके बाद वो जीवित हुए थे, मृतकों में से पुनर्जीवित होकर हमारे बीच आए। और इसलिए यीशु कहते हैं कि इसको समझे, यीशु के जिंदगी को हम समझे, उनका मिशन को समझे, तभी हम यीशु से मुलाकात कर देते हैं। हम विश्वासी इस दृष्टि से यीशु को देखते हैं। उनकी मृत्यु मेरे लिए है, ये मेरे लिए क्रूस पर मरे हैं, मेरे लिए वो जी उठे हैं, मुझको भी जी उठाते हैं। पाप के पंख से मुझे नया जीवन देकर मुझे शुद्ध कर ईश्वर के पुत्र बनाते हैं। यीशु ने यही कार्य किया, इसलिए ये कहते हैं। तो गेहूं का दाना नहीं मरता तो अकेले रह जाता है, वो सड़ जाएगा, उसको ढूंढ लगेगा, वो खराब हो जाएगा। परंतु जो ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वो अनेक फल उत्पन्न करने वाला बनेगा और बहुत फल प्रदान करेगा। यीशु यही भी चाहते थे। शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है, तुम जाओ फल उत्पन्न करो। फल उत्पन्न करना, बिकमिंग फ्रूटफुल, ये कुछ बाह्य रूप से सक्सेसफुल होने का प्रमाण नहीं। सक्सेसफुल होना बाह्य बातों पर निर्भर है, फ्रूटफुल होना आपकी आंतरिक बातों पर निर्भर है। एक बीज में इस ताकत है कि वो फ्रूटफुल बनेगा। गेहूं के बीज में ये शक्ति है कि वो मिट्टी में मरने के बाद एक नया पौधा उत्पन्न होगा और पौधा से हजारों गेहूं के दाने उत्पन्न हो जाते हैं। आम के जो फल है उसमें जो बीज है, वो बीज में शक्ति है कि वो मरने के बाद उससे पौधा निकलेगा और उससे आम का हजारों की संख्या में आम उत्पन्न होंगे। यही है फ्रूटफुलनेस। हमारी जिंदगी में भी यही है। प्रभु ने भी यही कहा था कि वो बीज बोने वाले का दृष्टांत के द्वारा, अच्छे जमीन पर गिरने वाला बीज में ताकत है। जो खराब जमीन में पे गिरा उसमें भी ये बीज में ताकत था, परंतु अच्छे जमीन पर गिरने वाला बीज ही सफल हो गया।
इसी तरह हम भी जब अच्छे जमीन हो जाते हैं, ईश्वर का वचन और ये पवित्र वचन जो कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे और वे अनेक फल उत्पन्न करने वाला बन जाते हैं। प्रभु ने कहा, जो अपने जीवन को प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन के से वायर करता है वह अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। इसका अर्थ है कि जगूदी भाषा में, ये पुरानी भाषा है, प्रेम करना, वैर करना, एक का अर्थ है नहीं अधिक प्रेम करना, जब वैर करने का अर्थ है कम प्रेम करना। ये नहीं कि हम उससे दुश्मनी करें। इसका अर्थ है जो अपने जीवन को ज़्यादा प्यार करते हैं, स्वार्थी बनते हैं, उनके जीवन से कोई फायदा नहीं है, वो भी मरेगा और जिंदगी खत्म हो जाएगा। संत लॉरेंस ने अपनी जिंदगी से इतना प्यार नहीं किया था, उसने अपने जीवन समर्पित कर दिया और केवल वो 33 साल तक लगा था। वो बहुत कम उम्र वाला व्यक्ति, हर वो शहीद हो गया उतने जवानी में, जवानी के शुरुआत में उनको मार दिया, परंतु उनका जीवन सफल है। कलीसिया उसको सफल मानते हैं क्योंकि उसने अपने जान दे दिया था दूसरों की भलाई के लिए। फादर डामियन के बारे में हम जानते हैं, वो कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। मोलोकोई वो द्वीप में जाकर कुष्ठ रोगियों की सेवा किया, वो स्वयं कुष्ठ रोगी बन गए, मर गए, परंतु उनका जीवन सफल रहा। मदर तेरेसा ने अपनी जिंदगी दे दी, हमारे देश में आकर हमारे देश का एक हिस्सा बन गया और हमारे देश की जनता की सेवा में, इससे पूरे दुनिया में उन्होंने सेवा की और अपने सेवा कार्य के माध्यम से उन्होंने अपने जिंदगी को जीवित रखा। वो सदा के लिए जीने वाली नमूना हमारे लिए प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रभु कहते हैं जो अपने को ज़्यादा प्यार करते हैं वो बेकार है, परंतु जो अपने जीवन दूसरों की सेवा में लगाए जाते हैं उनकी मेमोरी सदा बनी रहेगी। और प्रभु अपने शिष्यों से यही चाहते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित करना और विशेष करके प्रभु की सेवा में समर्पित लोग पूर्ण रूप से अपने को प्रभु की सेवा में लगा दे, तब वही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। प्रभु ते जो मेरी सेवा करना चाहता है वो मेरा अनुसरण करे। प्रभु यीशु ने नमूना दिखाया है, हमसे आगे गया है, हमें केवल उनके पीछे जाने का है। उसने जो नमूना हमारे लिए प्रस्तुत किया वो नमूना हमारे अनुकरण करने के लिए दिया है। हम जो अनुकरण करता है प्रभु कहते हैं वो मेरे साथ रहेगा, वही मेरा सेवक भी होगा, जगह माई हूँ। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यीशु के सुसमाचार की सेवा वही यीशु की सेवा है। यीशु ने अपने शिष्यों को दुनिया के कोने कोने में भेजा था, जाओ संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर राष्ट्र को ईश्वर का प्रेम का संदेश देना, ये केवल मुख से देने का नहीं, सेवा के माध्यम से देना है। हम हमारे जो विश्वासी हैं पूरे दुनिया में सेवा में लगे हुए भी हैं, विशेष करके समर्पित लोग जो अपनी जिंदगी यीशु के अनुकरण करते हुए सेवा में लगाए हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग और यीशु के ज़माने से लेकर अभी तक कलीसिया में सेवा देते हैं और उनके सेवा के द्वारा यीशु का पवित्र सुसमाचार जीवंत रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हम सबसे पहले संत लॉरेंस के लिए, उनके हिम्मत के लिए और उनका जो नमूना उन्होंने अपने जीवन के द्वारा दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। संत लॉरेंस हमें दिखाया है कि यीशु को जो प्यार करता है उनके जीवन में समस्याएं आएंगी, उनको अपनी जिंदगी खो देना पड़ेगा, वे उत्पीड़ित किए जाएंगे। आदि कलीसिया इसके लिए हमारे लिए एक जीवंत नमूना है। संत लॉरेंस उसका एक हिस्सा है। जो कोई विश्वासी पूरे दुनिया में उत्पीड़ित किए जाते हैं, उनकी आंसू, उनकी पीड़ा, उनका दर्द बेकार नहीं होता, वो फल देने वाला बन जाते हैं।
आज के प्रथम पाठ के द्वारा पौलुस हमें सिखाते हमें उदारता से दूसरों की मदद करना है और जिनके पास संसाधन है वो गरीबों के सेवा में लगे हुए ये लोगों को देना, संस्थाओं को देना और सुसमाचार की सेवा के लिए लगाए देना, क्योंकि हम लोग केवल इस एक सीमित समय के लिए दुनिया में आते हैं। ये प्रभु हमें शक्ति दे समझने के लिए कि हम इधर हजारों वर्ष रहने वाले नहीं है, जितनी भी हम रहेंगे हम यीशु के पवित्र नाम की महिमा के लिए और ईश्वर की महिमा के लिए सेवा में लगे रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।